थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। एक्चुअली मैंने पहले सोचा नहीं था कभी कि मैं टीचिंग में आऊँगा, बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा। मेरी मदर अभी टीचर हैं, मेरी जो नानी मम्मी हैं थी, मतलब वो प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, तो वो एक घर में एक माहौल था, तो नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड के एग्ज़ाम मुझे पता चला, मैंने उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी एंड फॉर्चुनेटली मेरी अच्छी रैंक के साथ मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ और CIE में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला और वहाँ के इतने जो ब्लेस्ड टीचर्स हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, उनसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, मैं बोलूँगा। बीएड आपने CIE से किया और करोड़ीमल से आपने ग्रेजुएशन की थी, BA हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है। तो उसमें हमारा जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम था उसमें मेरे को KVS शालीमार बाग मिला था। वहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट टीचर थी प्रियंका शर्मा मैम जी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था के बारे में। मैंने 7 इयर्स भरतनाट्यम सीखा है। अच्छा। अंडर गुरु श्री बालाकृष्ण महाराज जी, तो उनके हमारे डांसेस के बारे में, भरतनाट्यम के फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आपकी हॉबीज में आ गया। ये मेरी हॉबीज, जो भी हॉबीज आप बताएंगे वहाँ पर, वो हॉबीज को आप मेक श्योर करके जाए कि उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब दे सकें। तो आपका कोई और सेक्शन इसमें हम मिस तो नहीं कर रहे हैं अभी? हमने रीजनिंग का था। रीजनिंग के अंदर भी मैं नेचुरली अच्छा था, बट मैं मैथ्स में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, SST से हैं। हाँ, सही बात। तो मैथ्स के लिए थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है। राहुल सर का मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, रीजनिंग नहीं, मैथ्स राहुल देशवाल सर। अच्छा। वो एक्चुअली ग्रुप D रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरा मैथ्स जो था काफी खराब था। तो मुझे तो उनका जो लेवल था पढ़ाने का, उसने ही बहुत फायदा दिया। ठीक है। आज मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस कर जाता हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले तक उतना अच्छा नहीं था। तो तब हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो CIE के फ्रेंड्स का एक ग्रुप हमने बनाया। ठीक है। और उस ग्रुप में ये इनफैक्ट मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ रखें प्रिपरेशन में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक बात है। और आपका वो ग्रुप पढ़ाई करने वाला होना चाहिए। ठीक बात है। तो हमने एक ग्रुप बनाया, हमारे 5-6 लोगों का था, उसमें हम आपस में इंटरव्यूज करते थे और हम एक बंदा देता था, बाकी 4 लोगों का पैनल हो जाता था। इस टाइप से ऐसे हमने 10-12 सेशंस हमने किए होंगे आपस में। ठीक है। उससे हमें बहुत फायदा हुआ। मतलब इंटरव्यू के लिए जो मॉक किया आपने वो आपस में ही गूगल मीट पे वैसे से कोई मॉक की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम अपने में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम पूछ लेते थे। और डेमो की प्रैक्टिस आपने नहीं की? और डेमो की प्रैक्टिस ये थी कि हमने मन में सोचा था, घर वालों को करके मैंने दिखाया था। अच्छा। जो मैंने बोर्ड वगैरह पे ऐसे ही घर में मेरे एक व्हाइट बोर्ड है छोटा सा। ठीक बात है भाई, टीचर हो तो घर में बोर्ड होना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है। नहीं भी है तो भी नहीं, मतलब ले आओ एक छोटा बोर्ड, तो वैसे भी रख लो, क्या दिक्कत है। हाँ, अदरवाइज चौक ले आओ, घर के दरवाजे हैं उस पे कर लो। सही बात है, हाँ वो भी अच्छा आइडिया है, क्रिएटिविटी। हाँ, तो ये मैं भी बहुत बार डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि इस बार तो चलो मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम करा पाए थे KVS के लिए, आपके टाइम पे तो नहीं हो पाए थे। और नहीं तो मैं ये पहले भी कहती थी, जब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, कि यार कुछ भी नहीं है अगर, तो अपने 4 दोस्तों को पकड़ लो, उनको करके दिखा दो एक मॉक इंटरव्यू। तो ये जरूरी चीज है, उससे खुल जाते हो आप। तो फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू के लिए एक तो ये हुआ। ठीक है। दूसरा ये था कि हमने अपने टीचर से, CIE के टीचर से गाइडेंस ली। तो वेटेज गाइडेंस है, एक हेल्प है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे विनायक की। पूरी प्रिपरेशन के दौरान जहाँ से जो गाइडेंस, जैसे मैंने बताया प्रियंका मैम, ये कृतज्ञता बोलते हैं उसको, ये सब में नहीं होती। हाँ, अपने जो भी टीचर है आपके, जो भी गुरु आपके हैं, यहाँ हिमांशी मैम है या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे आप जितना ज्यादा आप कह लो कि अब ले सको, बिल्कुल वो आपको उतना फायदा देगा। एंड विनायक और हम लोग बात कर रहे थे, विनायक कुछ कह रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी कि माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा अच्छा समय आते हुए देर नहीं लगती। जनरली हम क्या सोचते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है कि यार बुरा समय आते हुए देर नहीं लगती, तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई। बट अच्छे समय में भी बात वही है कि आप एफर्ट करते जाइए। एक दिन अचानक से, कल तक बेरोजगारी थी, कोई नौकरी नहीं थी अगर देखा जाए, और एकदम से रैंक 1 नेक्स्ट डे, और रिजल्ट आता है, एकदम अच्छा लग रहा है, आज हम मिठाई खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की। और अच्छा और बुरा समय भी ना मिक्स चलता है। मिक्स, हाँ, वो किसी एक एस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है, दूसरे एस्पेक्ट में कहीं और समस्या होगी। एक वो अग्रवाल जी का बड़ा अच्छा भजन है। अच्छा। कहते हैं ना कि आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, मेरे को लाइफ में बहुत याद आती है, ये मैं एंड में बोलूंगा। उसमें वो कहते हैं कि जब बहुत बुरा चल रहा हो तो कुछ ऐसा अच्छा दे दियो कि वो बुरा पार हो जाए, और जब बहुत अच्छा चल रहा हो, वो एंकर बन जाता है, तो कुछ ऐसा जरूर मेरे को जरा सी कर दियो, स्पीड ब्रेकर दे दियो, कि मेरे को अपनी रियलिटी रियलिटी में भी रहूं। बहुत बढ़िया है, बहुत 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 ही अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला।
बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। तो ये सब के लिए आपको अपनी मोटिवेशन या जगह खुद ढूंढनी पड़ती है। वो कहीं वो तिनका जो बोलते हैं कि वो तिनका अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, या आपको किसी की कोई एक लाइन भी दिमाग में रह जाए, इसी को मोटिवेशन हम बोलते हैं। सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी विनायक को, और इन्हीं को नहीं, सिर्फ पूरा परिवार जिन्होंने मेहनत की है। आंटी ने शांति, मेरी मम्मी के कारण, मेरी बहन के कारण, क्योंकि मैं तो कुछ कहता हूँ मेरे से कुछ नहीं हो सकता था। रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड माय मदर एंड माय सिस्टर, कंप्लीटली मेरे फादर की गाइडेंस है और उनका कह लो सपोर्ट है, बट मेरी माँ और मेरी बहन का जो तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मतलब हम अच्छे समय में ग्रेटिट्यूड भी रखें, ग्रेटफुल भी रहें, ये बात हम विनायक से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और कृतज्ञ रहें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई और डाउट हमें ऐसा रहेगा तो हम बिल्कुल विनायक से आपकी बात करा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।